अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए रोज़ नई नई कहानियाँ लेकर हाज़िर होता हूँ। आपने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना है। एक खेत के करीब दरख्तों की कतार थी। एक दरख्त पर एक नन्ही सी चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। साल भर ये चिड़िया इधर उधर दाना दुनका चुगती फिरती, मगर जब मौसम बहार आता तो ये घोंसला आबाद हो जाता है। इस घोंसले में इस साल इसने 4 अंडे दिए। इन अंडों पर बैठकर घंटों इन्हें सीती। अंडों को सीने की मुद्दत ख़त्म हुई तो इनके अंडों के अंदर से 4 बच्चे निकले। चिड़िया करीबी खेत पर उतरकर अपना पेट भरती, फिर से उठकर अपने चारों बच्चों को अपनी चोंच से दाना खिलाती। बच्चों को हर वक्त भूख लगी रहती थी। चिड़िया थोड़ी देर बाद फिर इन्हें दाना खिलाती। खेत का मालिक किसान एक छोटे दिल का आदमी था। वो जब भी इस नन्ही सी चिड़िया को अपने खेत में दाना चुगता देखता तो इसे गुस्सा आ जाता कि मैं मेहनत से खेत में दिन रात एक करके फसल उगाता हूँ और ये कमबख्त चिड़िया मेरी दिन मेहनत पर दिन दहाड़े डाका डालती है। किसान इसको पकड़ने की फिक्र में लग गया। आखिर एक दिन इस किसान ने चिड़िया को जाल में फांस ही लिया। अगले दिन इसने चिड़िया को पिंजरे में बंद किया और शहर की तरफ चल पड़ा। अब तो चिड़िया का और मेरा इंसाफ बादशाह सलामत की अदालत में ही हो। चिड़िया बेचारी पिंजरे की सलाखों से सर रम मार रही थी। किसान से इल्तिजा कर रही थी, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे होंगे, वो मर जाएंगे भूख से। रास्ते में एक आदमी मिला जिसकी गांव में दुकान थी। वो शहर से दुकान का सामान ला रहा था। नन्ही चिड़िया की फरियाद सुनकर इसे बड़ा तरस आया। उसने किसान से कहा, भाई किसान, मैं तुम्हें एक जोड़ी जूते दूंगा, इस चिड़िया पर रहम खाओ, इसे आज़ाद कर दो। मगर किसान अपनी जिद पर अड़ा रहा और बोला, अब इस बदजात चिड़िया का और मेरा इंसाफ तो बादशाह सलामत के दरबार में होगा। शहर की तरफ आता हुआ एक और ताजर मिला। नन्ही चिड़िया की फरियाद सुनकर सभी चिड़िया पर रहम आ गया। इसने किसान से कहा, भाई किसान, तुम्हारे ही बच्चे हैं, चिड़िया को आज़ाद कर दो, बदले में तुमको 2 सेर गुड़ दूंगा। मगर जालम और बेरहम किसान ने एक ना सुनी। किसान चलते चलते शहर पहुंचकर बादशाह सलामत के दरबार में हाजिर हुआ। किसान की बारी आई और हुक्म मिला वह बयान करे इसका मसला क्या है। किसान ने अपनी शिकायत बयान की। कहा, हुजूर वाला, अब चिड़िया का और मेरा इंसाफ आप ही कीजिए। बादशाह ने हुक्म फरमाया, किसान को 5 अशरफियाँ दी जाएं। नन्ही चिड़िया को पिंजरा खोलकर फौरन आज़ाद कर दिया जाए। मगर ये बेवकूफ़ किसान अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। मैं तो हुजूर से इंसाफ चाहता हूँ। बादशाह सलामत ने हुक्म दिया, किसान को 1 मन अनाज देकर नन्ही चिड़िया को आज़ाद कर दिया जाए। किसान अब भी नहीं माना तो बादशाह सलामत को गुस्सा आ गया। बादशाह ने अपने दाना वजीर के कान में कुछ कहा। दाना अक्लमंद वजीर इस किसान से मुखातब हुआ और बोले, किसान, तू ना सिर्फ ज़िद्दी है बल्कि बेवकूफ़ी है। ये चिड़िया तेरे खेत में जाकर चोरी नहीं करती बल्कि तुझ पर बड़ा एहसान करती है। इन छोटे छोटे कीड़ों को चुनकर खा जाती है, तेरी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। ऐ बेवकूफ़ किसान, तुझे तो इस नन्ही चिड़ी का एहसान मानना चाहिए। बादशाह सलामत का इंसाफ ये कहता है, तुझे 1 हफ्ते के लिए जेल भेज दिया जाए और इस बेचारी चिड़ी को इसी वक्त रहा कर दिया जाए। किसान खड़ा खड़ा पछताता रहा, काश वो 5 अशरफियाँ कबूल कर लेता। मगर इसे वो बात याद आ गई। अब क्या पछताए होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत।